मैं गारंटी से कहती हूँ ये रेसिपी आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनाइए। बच्चे तो क्या बड़े भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। ना गोश्त ना चिकन, बनाइए मज़ेदार आलू अंडे का सालन। यकीन माने जायका ऐसा कि गोश्त और चिकन भी भूल जाएंगे। कम खर्च में बनने वाली ये रेसिपी रोज़मर्रा के खाने के लिए बेहतरीन है। चले बनाते हैं मज़ेदार आलू अंडे का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिए कप केक के मोल्ड। अगर आपके पास ये मोल्ड मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसके बदले छोटी छोटी कटोरियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबसे पहले मोल्ड को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करें ताकि अंडा चिपके नहीं। इसके लिए ब्रश की मदद से हर मोल्ड को अच्छी तरह ग्रीस कर लें। अब एक एक करके हर मोल्ड में एक एक अंडा डाल दें। देखें जी, काम भी आसान और बर्तन भी कम। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रखा। इसके अंदर एक बाउल रखा। जब पानी अच्छी तरह गर्म हो तो अंडे वाले मोल्ड के इसके ऊपर रख देंगे। जब तक हमारे अंडे स्टीम हो रहे हैं तो इधर हमें एक कढ़ाई में आधा कप तेल डालकर इसमें 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। अब इसमें एक बड़ा बड़ी प्याज काट कर डाल देंगे। इससे भी हल्का सा सोते करेंगे। बस प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना कि ये नरम हो जाए। और ये देखिए प्याज नरम हो चुका। तो मैंने 3 आलू लिए थे जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। ये भी पैन में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। आलू जितने अच्छे से भुनेंगे आगे जाकर डिश का जायका भी इतना ही मज़ेदार आएगा। आप यकीन करें, अगर आप इस तरीके से अंडे वाले आलू का सालन बनाएंगे ना तो हर खाने वाला एक ही बात कहेगा, वाह बेवाह क्या कमाल का सालन बनाया है। इतना मज़ेदार बनेगा कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और यकीन करें आपसे दोबारा बनाने की फरमाइश भी ज़रूर करेंगे। एक बारीक कटा हुआ टमाटर का डालकर उसे भी मैंने भून लिया। 1 टीस्पून इसमें सूरत मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों ही घर में मौजूद ना हो तो आराम से स्किप कर दें। इनके बगैर भी आलू अंडे का सालन इतना ही मज़ेदार बनेगा। 1 से 2 मिनट मैंने मसालों को भी भून लिया था। अब इसमें मैंने बारीक कटी शिमला मिर्च, साथ ही 2 ताज़ा लाल मिर्चें बारीक काट कर ये भी शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ज़रा इनका कलर तो देखें, अब इसे इतना खूबसूरत मज़ेदार लग रहा है कि दिल कर रहा है चम्मच उठा कर चख ही लूँ। अब कढ़ाई की साइड से थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला किनारों पर लगा ना वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स होकर सालन में शामिल हो जाए। अब आंच बिल्कुल हल्की कर दें, इसे थोड़ा सा पकने देंगे। ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे अंडे बहुत अच्छी तरह से स्टीम होकर बिल्कुल सेट हो चुके। गैस बंद कर देंगे। अब ठंडा होने के बाद तो स्पैचुला की मदद से किनारों से हल्का सा ढीला कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अंडे कितने खूबसूरत अच्छी तरह से स्टीम हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसी तरीके से एक एक करके 6 के 6 अंडे हमने निकाल लेने हैं। अब चलते हैं दोबारा अपनी कढ़ाई की तरफ, जहां हमारे आलू मसाले भी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो चुके होंगे। खुशबू तो माशाल्लाह कमाल की आ रही है। तो चलें जी, जो स्टीम किए अंडे हैं वो इनके एहतियात से मसाले के ऊपर रख देंगे। अब कढ़ाई को ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे ताकि मसाले का जायका अंडों में भी अच्छी तरह से आ जाए। बस 2 मिनट सब्र करें क्योंकि आगे जो बनने वाला है ना वो वाकई मज़े का है। अब इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलू अंडे का सालन तैयार है, वो भी एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और जायका तो यकीन करें लाजवाब है। अब इसे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर गरम गरम चावलों के साथ। हर तरह से ये सालन बहुत ही मज़ेदार लगेगा। देखा, आलू अंडे का सालन तो आपने बहुत खाया हुआ, लेकिन आज जिस तरीके से मैंने बनाया है ना, देखने वाला भी कहेगा कि वाह ये तरीका तो पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो जब इसे पहली बार बनाया था तो सब ने बहुत ही पसंद किया और बार बार इसकी फरमाइश की। सब कहते हैं कि रोटी और। अगर आपको हमारी ये नई और मुनफरिद अंदाज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबकी मोहब्बत और दुआओं का बहुत शुक्रिया। इस तरह प्यार देते रहिएगा। दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।